अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल आईटी कंट्री। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो एमएस वर्ड के बारे में है। एमएस वर्ड में हम आपको कुछ ऐसे शॉर्ट से टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपने डेली रूटीन का जो काम है आप उसको इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है कि वीडियो को कम से कम टाइम में बनाएं। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ़ोल्डर बता देता हूँ। ये वर्ड का मेरे पास एक फ़ोल्डर है, उसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट 5 टाइप के मेरे पास जो है एमएस वर्ड के फाइल्स है। ठीक है, अगर इन फाइल्स में जो टॉपिक है जैसे कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, इन सबको मैं एक ही फाइल में अगर कन्वर्ट करूँ बिना कॉपी पेस्ट किए, ठीक है, बिना इस फाइल को ओपन किए, तो चलिए जी इसको कैसे करेंगे। इसको एक ही फाइल में कंबाइन करने के लिए हम सबसे पहले वर्ड ओपन करेंगे। तो वर्ड ओपन करने के लिए रन के कमांड में जाएंगे और विन वर्ड टाइप करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, एक ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट ले आएंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे इंसर्ट के मेन्यू में। इंसर्ट के मेन्यू में जाने के बाद टेक्स्ट का जो एक पोर्शन है इसमें आएंगे। ठीक है जी, टेक्स्ट के पोर्शन में आने के बाद ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके जो फाइल्स है वो कहाँ पे पड़े हुए, तो आप इसको अपना लोकेशन बता दें कि जी मेरे फाइल इस फोल्डर में पड़े हुए। जैसे मेरे पास ये मेरे जो फाइल थे एमएस वर्ड के, ये वर्ड के डेस्कटॉप के वर्ड एक फोल्डर में पड़े हुए। तो आपने जैसे इस पर क्लिक करके अब इसको, अगर आप चाहे कि कंप्यूटर मेरे पास फर्स्ट पे आ जाए, आउटपुट सेकंड पे आ जाए, सॉफ्टवेयर थर्ड पे आ जाए, हार्डवेयर फोर्थ पे आ जाए, इनपुट फिफ्थ पे आ जाए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे कि नहीं मैंने जैसे इसको एक टॉपिक बनाया, तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट आल करें और सेलेक्ट आल करने के बाद आपने जस्ट इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना है। इंसर्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो वर्ड के जो मेरे पास डिफरेंट जो फाइल्स है, ठीक है, वो एक फाइल में मेरे पास आ गए। ठीक है, आप मज़ीद इसमें जो है अपनी जो फॉर्मेटिंग है आप उसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, ये तो हो गया है। अब आप आपको एक दूसरा शॉर्ट सा एक तरीका बताएंगे कि आपने जो है एमएस वर्ड में पेज जो आपने एमएस वर्ड में जो है सीरियल नंबर कैसे इंसर्ट करने हैं, क्विकली हो, थोड़े फास्ट हो। ठीक है, तो हम उमूमन क्या करते हैं, ये पहले से मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो हम उमूमन सीरियल नंबर इस तरह टाइप करते हैं 1 2 3। अगर आपके पास ये लिस्ट बहुत बड़ी हो, जैसे कॉलम्स और रो ज़्यादा हो, तो आप इसमें सीरियल नंबर आसानी के साथ कैसे ऐड करेंगे। तो इसको आसानी के साथ ऐड करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे जो आपके पास लास्ट जो आपके पास कॉलम है इस पे आना है और इसके बाद आपने इस पूरे जो है कॉलम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जहाँ तक आप पेज नंबरिंग सीरियल नंबर ऐड करना चाहे, तो इस पे सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे ये नंबरिंग में आना है। ठीक है, नंबरिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का जो है नंबर जैसे आप चाहे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये 1 2 3 चाहिए। ठीक है, तो ये मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो सीरियल नंबर है वो मेरे पास ऑटो जनरेट हो गए। इसमें मज़े की बात यह है कि आपने अगर और इसमें रो और कॉलम ऐड करने हो तो आपको दोबारा जो है वो प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। वो जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली साथ में जो है ऐड होते जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह जी अगर आप जानना चाहते हैं कि जी कि मेरे पास जो है लास्ट जो है चेंजेस जो है मेरे साथ कौन से फाइल में क्या हुई थी, ठीक है, तो वो आप भी इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यू को जो है मैंने बोल्ड कर दिया और ये डॉक्यूमेंट को जो है मैंने इटैलिक कर दिया। ठीक है, और ये जो पहला सेंटेंस है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और जैसे ये शो को जो है इसको मैंने बी बोल्ड कर दिया। और आपके पास ये एक लंबी सी बड़ी सी डॉक्यूमेंट्स है तकरीबन 50-60 पेजेस का फॉर एग्जांपल, और आप जानना चाह रहे हैं कि जी मेरे पास इसमें लास्ट चेंजेस क्या हुई है, कहाँ हुई है, क्या चेंजेस लास्ट हुई है। ठीक है, तो आपने जस्ट कीबोर्ड से शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करना है। ठीक है, तो शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करने के बाद ये आपको उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे लास्ट आपने चेंजेस किए है। ठीक है जी, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे जो मैंने लास्ट चेंजेस किए ये मुझे वही जो है वर्ड्स बता रहे हैं, वही जो है लाइन बता रहे हैं, वही जो पैराग्राफ है बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आसान सा एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि जी मैं ये होल्ड पैराग्राफ इसको हम अमूमन इस तरह सेलेक्ट करते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप का एरो प्रेस करके हम इसको जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसका एक और भी आसान तरीका है। आपने जस्ट यहाँ पे पैराग्राफ के किसी भी वर्ड पे 3 टाइम क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जो है
होल जो है पैराग्राफ जो है ये आपके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप मैं ये जो है इसमें ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, ये जो पहला जो है सेंटेंस है फॉर एग्जांपल इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको मैंने इटैलिक भी कर दिया, इसका फॉन्ट साइज़ भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है। अगर आप इससे ये फॉर्मेटिंग बिना इसको अनबोल्ड किए, बिना इसको अन इटैलिक किए, बिना इसका फॉन्ट साइज़ कम किए, अगर आप चाहते हैं कि जी इससे ये फॉर्मेटिंग जो है ये मैं ख़त्म कर दूँ और इसमें मैं अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ, ठीक है। तो आपने जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस का बटन। तो जो इस पे फॉर्मेटिंग हुई थी वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है जिस तरह बाकी पैराग्राफ में आप देख सकते हैं उसी की तरह है। तो उम्मीद करता हूँ ये 2-3 टिप्स जो है आपको पसंद आए होंगे। खैर टिप्स और ट्रिक्स तो हमारे साथ और भी बहुत से, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो टाइम की को बचाने के लिए हम शॉर्ट से टिप्स बताते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।